जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। योग तस्ते अनेकमेकम च पदस्य वाच्यम वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणः स्यादिति वैनिपातो गुणानपेक्षे निमेपवादा अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वैनिपातो गुणानपेक्षे निमेपवादा अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वैनिपातो गुणानपेक्षे निमेपवादा। गुण प्रधानार्थ मिदं हि वाक्यम जिनस्ते तद्दुष्टा मपथ्यम ततो विवन्द्यम जगदीश्वराणाम ममापि साधोस तव पाद पद्मम। गुण प्रधानार्थ मिदं हि वाक्यम जिनस्ते तद्दुष्टामपथ्यम ततो विवन्द्यम जगदीश्वराणाम ममापि साधोस तव पाद पद्मम। गुण प्रधानार्थ मिदं वाक्यम जिनस्ते तद्दुष्टामपथ्यम ततो विवन्द्यम जगदीश्वराणाम ममापि साधोस्तव पाद पद्मम। कल अपना विचार जो चल रहा था, आचार्य समंतभद्र देव ने सुविधिनाथ पुष्पदंत भगवान की स्तुति की है। ऐसे आचार्य समंतभद्र देव महान आचार्य हुए हैं जो तर्क के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे। बिना तर्क के किसी बात को न स्वीकार करते थे, न सलाह देते थे कि आप बिना तर्क के कोई बात स्वीकार करें। उनकी सलाह भी ये थी कि कोई भी बात आप स्वीकार करें तो तर्क से करें, लेकिन तर्क और कुतर्क में अंतर होता है। इस तर्क और कुतर्क के अंतर को भी आप समझ लें। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि कैसे वह इस प्रकार से तत्व है युक्त, ये कैसे पता लगा। तो कहते हैं तत एव
ततएव च स्यात् न च ततएव च स्यात्। स्वभाव बस अव अन्य भाव बस तत्व रहा वह नहीं रहा, क्योंकि कथनचित उसी तरह ही प्रतीत होता सही रहा। निषेध विधि में कभी सर्वथा अनन्यपन व अन्यपना होते नहीं है जिन मत गाता तत्व अन्यथा शून्य बना। अब कोई ये कहता है कि तत्व जो होता है वो तत् कथनचित, और कथनचित तथैव स्यात् उस रूप ही होता है, और किसी अपेक्षा से वह उस रूप नहीं होता है, अतत होता है। किसी रूप से नींबू खट्टा होता है और किसी रूप से नींबू कड़वा होता है। कड़वा नींबू किस किस ने खाया? हाथ उठाओ। कड़वा नींबू खाया है? कड़वा नींबू तो तुमने खाया है? छिलका नींबू नहीं है क्या? तो आप जब नींबू खरीदते हैं तो मैं छिलके के खरीदते कि बिना छिलके के खरीदती? छिलके के खरीदते ना। तो छिलका क्या है? पुस्तक ले लीजिए सर, बहुत अच्छा है इसमें प्रकरण, आप पुस्तक ले लीजिए। हाँ, सूतक नहीं हो तो अच्छे से बैठो, बढ़िया मजेदार। आप तो पुराने जमाने के आदमी हैं। हाँ मालूम है मुझे, इसीलिए तो पुराने जमाने का कहा मैंने। अब क्या होता है कि नींबू जो है ना, अच्छा आंटी जी आप नीली साड़ी पहन के क्यों आई? आपसे पूनम जी, आप नीली साड़ी पहन के क्यों आई? अरे हंस रही हैं आप, उत्तर दो ना, नीली साड़ी पहन के क्यों आई? अब वो कहती बैगनी है और बॉर्डर नीली की है, तो बॉर्डर साड़ी से अलग है क्या? है तो साड़ी जब मंगवाएंगे तो बॉर्डर साथ में आएगी कि नहीं आएगी? इसी तरीके से आप एक बात तय कर लें कि अगर किसी ने आपसे कह दिया, क्यों अंकल जी आप बिना चश्मा के क्यों घूम रहे, तो आप क्या कहेंगे? एक आदमी जेब में चश्मा रखे था। किस में रखे था? जेब में चश्मा। तो किसी ने कहा अंकल जी आप चश्मा लगा के क्यों घूम रहे? तो अरे कहां लगाए यार हम? अरे तो जेब में तो लगाए हो, चश्मा तो लगाए हो, आंखों पर नहीं लगाए, जेब में लगाए, चश्मा तो लगाए कि नहीं लगाए। तो इसका मतलब यही होता है कि एक वस्तु के वहीं पर किसी रूप में वस्तु है और किसी रूप में नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मेडिकल स्टोर है ना अंकल जी, रचना मेडिकल आपका ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपके यहां सब दवाई बिकती है कि जहर बिकता है? जहर नहीं बेचते हो, झूठ बोल रहे हो। मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूं, हर दवा अपने आप में जहर है। पेनिसिलिन इंजेक्शन से कोई मर सकता है कि नहीं मर सकता है? चंद्र कुमार जी, तो वो जहर है कि अमृत है? और अमृत नहीं है क्या? दवाई नहीं है? तो किसी रूप में वो दवाई है और किसी रूप में दवाई नहीं है। नहीं आई मेरी बात को आप समझ लें। जो है उसी में नहीं है, छुपा है। जो है उसी में नहीं ही छुपा है। और आप इसको समझ लें तो यही आचार्य श्री समझा रहे हैं कि जहां पर अनन्नपना है वहीं पर अन्नपना भी है। उन्होंने क्या कहा? नात्यंत मन्नत मनन्नता च, अत्यंत अन्नपना है नहीं है,
और अत्यंत अनन्यपना भी नहीं। तो एक वस्तु में अनेक गुणधर्म हैं। बसंत जी साइड से बैठो, पीछे लोगों को अपन को देखे ना। बेंच खिसका लो सुमत जी की थोड़ी सी। सुमत जी तना कर लो व्यवस्था, भाव में क्या दिक्कत है। अब पहले दिन तो है अपन, आज पहले दिन तो अव्यवस्था रहती है कई बार में जी बात। अब क्या हुआ अपने पास, एक चीज है कि कोई बैठता है। अच्छा ये बताओ सुनीता, तुम सही जगह बैठी कि गलत जगह बैठी? सही बोलते ना बिल्कुल। चलो अच्छा रहा, कम से कम तुमने मान तो लिए परमेश्वरी। इससे मतलब नहीं है, हम तो ये पूछ रहे तुम सही जगह बैठे कि गलत जगह। कथनचित सही है, कथनचित गलत है। क्लास में बैठे सही है। तो इसी तरीके से एक ध्यान रखना, जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आप बोलते हैं सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए, बेल्ट बांध ले। अपनी अपनी सीट मतलब तुम्हारी सीट तुम्हारे बाप की क्या हवाई जहाज की? क्यों रे अरे तो पूरी हवाई जहाज उठा के ले जाओगे क्या तुम उतने से पैसे में? फीस भर के स्कूल खरीद लेते। हमारा स्कूल तो स्कूल किसका है? हमारे नया नगर पधारो महाराज जी। तुम्हारे बाप का नया नगर है क्या? तुमने खरीद लिया क्या नया नगर? तो एक ध्यान रखना, ये जो है ना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। और इसी भेद विज्ञान से वैराग्य होता है, और इसी के द्वारा सारे विरोध समाप्त होकर के अहिंसा का प्रतिपालन होता है। जब तक हिंसा है, जब तक तुम ही के साथ चलते हो, जब तुम भी के साथ चल जाओगे तो अहिंसा अहिंसा है। बजाओ ताली यार। अब तुम्हारे पे ताली भी नहीं बजा रहे यार आजकल। क्या तो उन्होंने ताली बंद ही कर दी बिल्कुल क्या? अरे यार हम कभी सम्मेलन नहीं कर रहे तो क्या होगा, फिर भी बजाते जाओ कम से कम। हम मंच का आशीर्वाद चाहेंगे। हाँ, सोच से गंभीर तो जरूर हुई है, क्योंकि ये विषय गंभीर है। तो ताली का कोई विषय नहीं है, परंतु ताली बजाते जाए फिर भी। तो मैं ये कहना है, क्योंकि ताली बजाने का एक फायदा ये होता है कि अगर कोई सो जाए तो वो जग जाता है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के यहाँ एक आदमी पहुंचा, बोले हम कवि हैं और हम बहुत अच्छी कविता गाते हैं। तो कुछ लोग ताली बजाते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जो आपकी कविता सुन करके भी ताली नहीं बजाते हैं, उन्हें घर घर ताली बजाना पड़ेगी अगले जन्म में। उन्हें क्या करना पड़ेगी? घर घर ताली बजाना पड़ेगी। तो घर घर ताली कौन बजाता है? बेई छह। तो नात्यंतम अन्यतम अनन्यता चे। अब यहां पर कहते हैं अत्यंत रूप से निषेध में अत्यंत सर्वता न अन्यपना है न अनन्यपना है, न भिन्नता है न अभिन्नता है। अच्छा ये बताओ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाल आपके शरीर के अंग हैं कि नहीं है? बाल आपके शरीर के अंग हैं कि नहीं है? बोलो जल्दी। है तो कटवाते हो, फिर फिकवा देते, फिर और पैसा भी देते हो, कटवाते भी हो। अरे यार तुम बराबर मूर्ख कोई है, तुम अपने अंग कटवा रहे हो पैसे दे करके। अब बताओ, बाल तुम्हारे अंग है कि नहीं है? नहीं है तो खींचो, फिर खट खट। जब नहीं है तो खींचो। तो बाल आपके अंग हैं भी, और तो आपसे बाल भिन्न है कि अभिन्न है? क्यों भिन्न है? तो फिर वो अलग क्यों हो जाते? फिर काट करके अलग होते कि नहीं होते? आप कटवाते कि नहीं कटवाते बाल? आप रोज बनाते ना? तो कैसे क्या बोलेंगे अब इसके लिए? तो कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है,
इस भिन्नता और अभिन्नता को जो नहीं समझ पाता है, ऐसे अगर कोई अन्य प्रकार मानता है तो संपूर्ण पदार्थ शून्य हो जाता है, पदार्थ ही नहीं बचता है। नहीं समझे? अभेद भेदात्मक वस्तु तत्वम। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं ये भेद और अभेद आत्मक वस्तु तत्व है, सामान्य विशेष आत्मक वस्तु तत्व है। वस्तु तत्व जो है ना गुण और पर्याय आत्मक है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तत्वासूत्र पढ़ेंगे आप लोग, अभी पर्यूषण आने वाले हैं सिर्फ कितने दिन बाद, 9 दिन बाद। अभी 9 नहीं, ज्यादा लग जाएंगे थोड़े, 23 तारीख से, तो आज तो 9 तो हो ही गई, तो कितने दिन बचे लगा लेंगे अपन। तो ठीक अपने आने वाले पर्यूषण पर्व जो है 15 दिन से कम में आ जाएंगे, 13 दिन के 15 दिन 14 दिन में पर्यूषण आ जाएंगे। अब उन पर्यूषणों में अपन तत्वासूत्र पढ़ेंगे, लेकिन अपन लोग जो तत्वासूत्र हर साल पढ़ते हैं, पर इस साल मेरा एक अलग अभियान चलेगा। वो अभियान चलेगा दोपहर में, और वो अभियान ये चलेगा कि चार्ट अपन पूरे पहले से मंगवा करके रखेंगे, तत्वासूत्र के 14 चार्ट। और तत्वासूत्र अपन कम से कम एक चीज समझ लें कि उसमें है क्या विषय और कौन सा सूत्र क्या गाता है। तो अभी हमने पिछले साल प्रयोग किया था, बहुत सफल रहा था, शिविर लगाया था, श्रावक संस्कार शिविर, तो उसमें तत्वासूत्र को ऑनलाइन दिया था। तो तत्वासूत्र के 14 चार्ट के माध्यम से पूरा तत्वासूत्र किस सूत्र में क्या विषय है पूरा समझ में आ जाता है लोगों के लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम जो उसमें कहा गया है वो क्या है कि गुण अगर होंगे और पर्याय नहीं होगी तो खराब हो जाएगा, पूरा तत्व बिगड़ जाएगा। तो ये लोग कहते हैं सोनगढ़ वाले कि द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न है। क्या कहते हैं? द्रव्य से, द्रव्य में पर्याय होती नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। तो हम उनके लिए गाथा 12वीं गाथा जो है ना पंचास्तिकाय के, उनको सुरक्षित रखे हुए, जब भी वो ये बात करते हैं हम उनको भेंट कर देते हैं। वो 12वीं गाथा में क्या कहते हैं? पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुत्तम पज्जया नथी दोनम अनन्न भूदम बाबा समना परुवेंती। भाव श्रमण कहते हैं द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होती है, दोनों अनन्न भूत है। अगर पर्याय को द्रव्य से अलग कर दोगे तो न पर्याय रहेगी न द्रव्य रहेगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम। और ये लोग जो परिभाषा बनाते द्रव्य की, वो भी क्या बनाते मालूम है? जैसे कल मैंने पर्याय आप लोगों से परमिष्टि की परिभाषा पूछी थी ना परसों, तो आप लोगों ने कह दिया था क्या, जो पद में सबसे बड़े होते हैं उन्हें जो क्या होते हैं, उन्हें परमिष्टि कहते हैं। लेकिन इसके आगे की है, वो कहते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और आचार्य कहते हैं गुणों और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। बस वो पर्याय को नहीं मानना चाहते, क्यों? इसलिए नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध है और पर्याय तो अशुद्ध है ना। मनुष्य पर्याय रहेगी तो वो कहते पर्याय हमारे में है ही नहीं। जैसे कमल पत्र में वो कहते कमल में पानी नहीं रहता है, इसी तरीके से पर्याय द्रव्य में होती नहीं है। शुद्ध नय की अपेक्षा से तो बन भी जाएगी बात, पर वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से नहीं बनेगी, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ये है कि जहां द्रव्य है वहां पर्याय अवश्य होगी। बताओ, पानी गर्म किया, पानी गर्म हो गया, गर्म पानी की पर्याय है ना, अच्छा खौलता हुआ पानी हो। अब पर्याय, वो कहते पर्याय अलग है, तो खोलते हुए पानी में आंख बंद करके फूंक दो, पर्याय पर्याय अलग हो जाएगी, और हाथ डाल दो आंख बंद करके। जब पर्याय अलग होगी तो जलना नहीं चाहिए, तो ठंडा ठंडा लगना चाहिए भीतर जा करके। क्या लगना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं परिणमति जैन दब्बम
तक कालम तम्मयति पन्नतम। जिस समय द्रव्य परिणमन करता है उस समय वह परिणमन जो होता है द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होता है, वह उसके साथ ही होता है। इसी तरीके से आप लोग भी इस बात का तय कर लेना कि अगर कोई भी भिन्न या अभिन्न मानोगे तो वो न द्रव्य कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए नित्यम तदेवेदम इदम प्रतीत, इदम ततएव इति नित्यम, यह वही है, इस प्रकार है जो प्रतीति होने से तत्व नित्य है और अन्यत प्रतिपत्ति सिद्धे, और यह अन्य है इस प्रकार प्रतीति होने से नित्य नहीं है। ये वही है। कौन सा ये वही है? अच्छा चलो, अरे ये वही तो है, ये वही तो है। क्या वही है? ये वही कौआ है जो कल रोटी ले गया था मेरे लड़के की। ये वही बंदर है, नहीं समझ, जो कल हमारे सामने खड़ा हो गया था। तो ये वही जो तुमने कहा ये नित्य हो गया, और ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ऐसी जहां प्रतीति हो गई वो अनित्य है। ये वही शर्ट है जो हमारे परसों नरसों अपन पहने निकले। ये वही आदमी है जो कल अपने लिए मिला था, गाना गा रहा था, आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, इस गाना में सुन लेना नित्य और अनित्य दोनों चीजें छुपी हुई हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आता है जाता है तो अनित्य हो गया। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जो यादें हुई ये वही आदमी है, ये नित्य हो गया। और ये वो नहीं है, आता है जाता है, ये अनित्य हो गया। तो अनित्य और नित्य एक ही गाने में दो चीजें छुपी हुई है। और आप लोग क्या कहें, अरे महाराज जी कहां आप भी नहीं, सही चीज आपको बता रहा हूं, सरल तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि नित्य और अनित्य बहुत लोगों को समझ में नहीं आ पाता। या एव नित्य क्षणका दयो नया मिथुन पेक्षा सुपर प्रणासना तायो तत्तम विमलस्ते मुने परस्परेक्षा सुपरोपकारिणा। ये आचार्य समंत बद्ध देव ने विमल देवनाथ भगवान का स्तवन करते हुए लिखा है। ये भी आप लोगों के सामने आएगा। तो जो नित्य है वही अनित्य भी है, क्योंकि उसमें पर्याय की दृष्टि से अनित्य। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जब कहा तो अनित्य हो गया। तो ये कौन सी चीज बदली? पर्याय बदलती है द्रव्य। कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की रेना, द्रव्य नहीं मरता भैया, पर्याय बदलती है ना। बोलो है ना, बोलो है ना। कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की रेना, द्रव्य नहीं मरता भैया, पर्याय बदलती है ना। बोलो है ना, बोलो है ना। द्रव्य मरती है क्या? द्रव्य नष्ट नहीं होती, इसलिए ये वही है, ये नित्य हो गया। और ये वो नहीं है, ये अनित्य हो गया। अब एक बात है, कोई चीज खत्म नहीं होती है, कोई चीज खत्म नहीं होती है। जाओ आटा पिसवा लाओ। सुनीता बोलती बसंत जी से, आटा खत्म हो गया। कहाँ हो गया खत्म आटा? आटा कभी खत्म होता ही नहीं है। गेहूं खत्म हो गए, गेहूं कहां से खत्म होंगे? वो उसकी पर्याय बदल जाती है, और पर्याय बदल जाने के कारण से आप ये कहते हैं कि क्या हो गया? बिजली चली गई, बिजली चली गई। कहां चली गई? मायके कि ससुराल? कहां चली गई बिजली?
बोले बिजली चली गई। कहां चली गई? काय से चली गई? बस से कि हवाई जहाज से कि ट्रेन से, किस चीज से चली गई? कहां चली गई? बिजली तो है। इसलिए तो कहते हैं चलती को गाड़ी कहें। किसको? चलती को गाड़ी, गाड़ी मैंने गड़ा दी गई जो चलती को गाड़ी कहे। कैसा संसार है ये? तो मतलब कहने का है एक गाड़ी चली गई। कहां चली गई? गाड़ी तो जो कहते हैं यहां से जाए कहीं तो है, यहां नहीं है गाड़ी, पर गाड़ी तो है। तो इसलिए ध्यान रखना कोई भी चीज चलती नहीं है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्तों में यादें छोड़ जाता है। और जो यादें हैं वो नित्य की याद होती है, अनित्य की कभी याद नहीं होती है। जो बदल गया वो गया, यह वही है। जब हम ये कहते हैं तो वो नित्य कहा जाता है। ऐसी प्रतीति का नाम नित्य है। और अनित्य यह वह नहीं है, परिवर्तन हो गया, बदल गया, इसका नाम अनित्य है। ये हमारे आचार्य समंतभद्र देव नित्य और अनित्य की परिभाषा दे देते हैं। और संसार में सब नित्य है। चल मुसाफिर चल, चल चल मुसाफिर चल, मुसाफिर चल, मुसाफिर चल। चल कहां चले? तो चला जा। मुसाफिर तो मुसाफिर है, अभी यहां रुका, कल कहां रुकेगा? तो मगर एक ध्यान रखना, तुम ये बात सोचते हो घरों को बदलने को मौत कहते हो, घरों के बदलने को तुम मौत कहते हो, और मौत को समझ नहीं पाए इसलिए रोते हो। मौत को समझ नहीं पाए इसलिए रोते हो। अरे अविनाशी ये तेरा स्वरूप है, तू इसे जान नहीं पाया। अरे ये तो घर देह ही बदलता है, ये कहां एक जगह रह पाया? पर मरता नहीं है, मिटता नहीं है, पर मरता नहीं है, मिटता नहीं है, मिटने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। इसी का नाम ही जीव आत्मा कहा जाता है, मिटने के बाद भी। इसलिए कहा है किसी ने, नैनम छिन्नन्ति शस्त्रेण नैनम दहति पावकम नैनम गलति नीरम नैनम। आत्मा जो होती है आग से जलती नहीं है, और आग से जलती नहीं है, शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं होती है, और न आत्मा पानी में गलती है। फिर आत्मा कैसी है? तो गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संबोधित करते हुए बात कही, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गीता में जो लिखा है वो आप उसको भी समझ लें कि नैनम छन्नन्ति शस्त्रेण नैनम दहति पावका। अग्नि से जलती नहीं है, और नैनम गलति नीरेण, पानी से जो कभी भी गलती नहीं है। ऐसी अविनश्वर स्वभाव भी एक आत्मा है। उस आत्मा का जिसे बोध हो जाता है वो नित्य तत्व को समझ लेता है, अनित्य तत्व को भूल जाता है। बहुत सुंदर। एक पुस्तक दे दो अपने अंकल जी को, उन्हें तुम्हें पूरे वो दे दी और तुम गुल्लक दे दी और तुम पुस्तक नहीं दे रहे, फिर वो छुड़ा लें गुल्लक तुमसे। यार यही तो सोचते नहीं जरा सा भी। तो अब सुनो, क्योंकि कोषाध्यक्ष है ना। तो अब क्या हुआ, एक किसी ने कॉमर्स पढ़ा हो तो कॉमर्स में एक बात पढ़ाई जाती है, क्या सरल? तुमने कॉमर्स पढ़ा ना? कॉमर्स में कोई पैसा कहीं जाता नहीं है और न कहीं से आता है। डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्रेडिट होता है और डेबिट होता है।
तो जो अपन ने यहां डाला वो वहां डालना, जो यहां डाला वो यहां डालना। अब गया कहां? तो अपन ने 5 रुपया खर्च किए, 100 रुपये का एक पन्न मास्क खरीदा, तो 100 रुपया गए, आया क्या? मास्क आया। तो डेबिट में कौन सी चीज लिखी जाएगी और क्रेडिट में कितने रुपए का? 100 रुपया। 100 रुपया गए और दोनों का जब हिसाब आएगा तो कितना आ जाएगा? बराबर आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, और इसके उपरांत फिर एक व्यवहारिक रोकर में पोते बाती की चलता है। पर मेरा कहना यह है कि पैसा कहीं जाता नहीं है, पैसा कहीं आता नहीं है। अपने पास जो आता है वो जाता है, नित्य हमेशा नित्य होता है। इसलिए हम नित्य की बात, और न तद विरुद्धम बहिरंतरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। अब एक कारण से कार्य नहीं है। आपके मत में है भगवान ते, आपके मत में बहिरंग अंतरंग निमित्त नैमित्तिक योग से, कारण और कार्य के योग से नित्य अनित्यात्मक तत्व विरुद्ध नहीं होता। 2 कारण से कार्य होता है। अच्छा ये बताओ सुमत यार, अभी जाना नहीं है तुम्हारा ने, गलत बात है ये। तुम मकान अभी इधर आ जाओ, पहले बात हमारी उत्तर दे के जाओ। गलत बात है ये। तुम क्या समझ रहे? चुपके से निकल रहे थे। मैं चश्मा इसीलिए लगाए हूं। अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ एक बात का उत्तर दो, पानी गर्म किससे होता है? आग से होता है। डाल दो आग में सीधा पानी, तपेली से तो होता ही नहीं है। पूनम आंटी आप बताओ, पानी किससे गर्म होता है? आप कैप्टन है हमारी क्लास की, बताओ। आप मॉनिटर हैं, एक कमलेश और आप बताओ पानी किससे गर्म होता है? तपेली से कि आग से? चलो आग से होता है, मान लिया मैंने, सीधा पानी डालो बिना तपेली के। माध्यम नहीं है, तपेली से गर्म होता है। बस बिना तपेली के गर्म करके बता दो। चलो बिना कोई भी बर्तन के पानी को गर्म करके बता दो। तो इसी तरीके से आप एक बात समझना, एक बात आप समझ लेना, 2 कारणों से कार्य होता है। राधा ने बांसुरी बजाई, स्वर बांसुरी से निकला कि राधा से? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बता दो। अच्छा इंजीनियर कोई है यहां पर? इंजीनियर मकान बनाता है कि कारीगर मकान बनाता है? अनिल भग्या आज, अगर कारीगर मकान बनाता है, लेबर तसला ढोती है, तो इंजीनियर को बेफालतू के पैसा क्यों देते हो? अरे यार, तो अपन नहीं बना सकते क्या? क्यों नहीं बना सकते? आप भी तो एमएससी हो यार। तो इसीलिए अच्छा ये बताओ, घड़ी में कांटे से समय दिखता है कि डायल से समय दिखता है? अरे तो हम पूछ रहे हैं घड़ी से, बोलना सरल, किससे टाइम दिखता, कांटे से कि डायल से? कांटे होते हैं, एक डायल होता है। आज तो मोबाइल भी तो तुम्हारा मोबाइल की स्क्रीन से समय देख रहा है कि मोबाइल की बैटरी से देख रहा है? तुम्हारा मोबाइल किस चीज से काम कर रहा है बोलो? अरे नहीं, स्क्रीन से काम कर रहा है। चलो स्क्रीन निकाल के हम अलग कर दे रहे, फिर बैटरी डाले रहो तुम अपनी, डाले रहो बैटरी। एक बार क्या हुआ, झांकी लगाते थे हम लोग, ऋषभ आ गया, ये ऋषभ को देख करके मुझे बात याद आ गई। हम लोग झांकी लगाते थे, ऋषभ भी हमारे साथ में रहता है वहीं पर। तो
एक बार हमारी लड़ाई हो गई झांकी वाली समिति से, इन सब से। तो इन लोगों को वन साइड पर्दा खींचना नहीं आता था लगाना, वो अपन को अकेले आता था। अब ये लोग बोले चलो भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हम भगया, हमने सब अपने मित्रों को बिठा लिया, चलो अपन स्वाध्याय करेंगे ऊपर। अब जब पर्दा लगाने की बात, पूरी झांकी सजे, लेकिन पर्दा लगाना और वन साइड लगाना, उसी तरफ से खिंचे खुले, उसी तरफ से बंद हो। अरे तो नहीं बन पाते इंजीनियर, बात एक अलग है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि कभी कभी छोटा भी तो काम में आता है, खोटा सिक्का भी काम में आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप एक कारण से कार्य करते हैं तो एक कारण से कार्य नहीं होता है, बहिरंग और अंतरंग दोनों कारणों से कार्य होता है। अब चलो, भात बना चावल से बना कि तपेली से बना? अब आपसे पूछ रहे, बिना तपेली के भात बना दो, डाल दो सीधे पानी है और चावल। नहीं है समझे? एक दिन हमारी रंजना की और मनोज जी की लड़ाई हो गई। अब रंजना कहती कि मैं सब काम करती हूँ, मनोज कहते मैं सब काम करता हूँ। दोनों की लड़ाई मैं तू में हो गई। अब हड़ताल कौन ने कर दी? रंजना ने, नहीं बनाएंगे रोटी, जाओ। एक दिन होटल में खा ली, 2 दिन खा लोगे, कितने दिन खाओगे? फिर ये इनने कहा कि तेरे से नहीं, मैं होटल में भी नहीं खाऊंगा और तेरे से भी नहीं बनवाऊंगा। आज अष्टमी का दिन है, आज तो मैं होटल में नहीं खाऊंगा, चंदन षष्ठी के दिन। तो ये खुद बनाने बैठ गए, तो पाकिस्तान बना दिया इनने। तो अच्छा एक बात बताओ, तो मेरा कहना यह है कि एक कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक कारण से कार्य नहीं होता है, 2 कारणों से कार्य होता है। बहिरंग कारण होता है और एक अंतरंग कारण होता है। तुम पैसा कमा सकते हो पर घर नहीं चला सकते हो। घर तो रंजना ही चलाएगी। सही बात की गलत बात? अच्छा चलो, तुम कहते 2 काम करके बता दो, चलो। मोड़ी मोड़ा जब रोएंगे ना तो चुप करना भी नहीं आता है अच्छे को, वो सिर्फ माँ को आता है करना चुप। तो इसलिए एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। न सुर बांसुरी में है न सुर राधा में है, सुर दोनों के मिलने से ही आता है। इसी तरीके से घर न पति से चलता है न पत्नी से चलता है। संतान की उत्पत्ति न पति का पुरुषार्थ है न अकेली पत्नी का पुरुषार्थ है, और न पुरुषार्थ से कभी भी बच्चे होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो दोनों कारणों से होते हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। इसलिए एक कारण पर चलने वाला एकांतवादी कहलाता है। और ऐसा एकांतवादी सिर्फ लड़ सकता है, झगड़े खड़े कर सकता है, किंतु सामंजस्य बिठाल नहीं सकता है। सामंजस्य वे ही बिठाल सकते हैं, समन्वय वे ही कर सकते हैं जो दोनों कारणों को स्वीकार करते हैं, अंतरंग कारण को स्वीकार करते हैं और बहिरंग कारण को स्वीकार करते हैं। और बहिरंग और अंतरंग कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। कुछ लोगों ने कह दिया मोक्ष तो निमित्त उपादान से मिलता है, निमित्त क्या करेगा? उन्होंने कह दिया मूर्तियों से कुछ नहीं होता है। मूर्ति मैं नहीं मानता हूं मूर्ति, लेकिन आचार्य कहते हैं मूर्ति से नित्य निकाचित कर्मों का नाश होता मूर्ति के देखने मात्र से। तो सबके क्यों नहीं हो गया? बस एक ही कारण से नहीं, 2 कारणों से कार्य होता है। अंतरंग में परिवर्तन के लिए निमित्त है और इनके निमित्त से हम बहुत सारे लोग सुधर गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो गुस्सा आती है। अब जैसे मान लीजिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी हैं, उनको देख करके कितने लोगों को जीवन बदल गए, सुधर गए। लेकिन योगेश चंद जैसों के जीवन क्या हो गए? बसंत जी, उनके ही निमित्त से श्रेणिक को गुस्सा आई। मुनि महाराज जी को देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो गया और श्रेणिक ने कुत्ते छुड़वा दिए और उन पर मरा हुआ सांप डाल दिया मुनि महाराज जी पर, तो उनके लिए 7वें नरक का बंद हो गया। तो मुनि को देख करके किसी को 7वां नरक हो सकता है क्या? बस इसलिए
अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण हैं, इसलिए करनी ऐसी करो। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा हूं तू परमात्मा, तू है बंध मुक्त मैं हूं बंध युक्त, तू है सन्मुख तू है शिवचारी मैं हूं संसारी, मैं आत्मा तू परमात्मा। इसलिए बंधुओं इस बात का बहुत ध्यान रखें, एक कारण से कार्य नहीं होता है, दोनों कारण से कार्य होता है। और नित्य वही होता है जो हमें यह वही है ऐसी प्रतीति कराता है, वह नित्य है। और जो यह वह नहीं है, जो बदल जाता है, वो अनित्य है। इन सब नित्य अनित्य की परिभाषा और हमारे लिए दोनों कारणों से कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक योगतः, योग से ही कार्य होता है। इस विषय को जो समझ लेगा वही भगवान सुविधिनाथ को समझ करके आत्मा का कल्याण करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका